कोरोना की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल आई आफत ने इस बार भी अन्नदाता का पीछा नहीं छोड़ा है। जहां एक तरफ लागत 15 से 20% बढ़ गई है, वहीं उपज का मूल्य बाजार में नहीं मिल पा रहा है। सरकार से अन्नदाता ने जो उम्मीद लगाई थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अन्नदाता खेती बाड़ी छोड़ मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता का हाल बेहाल है। बीते साल कोरोना के ने कहर बरपाया था, जो इस साल उनकी कमर तोड़ने पर आमादा है। लागत में जहां भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं आमदनी ना के बराबर हो गई है। मुश्किल हालात में राज्य के अन्नदाता, कृषि उत्पादों की नहीं मिल रही उचित कीमत, 15 से 20% तक बढ़ गई खाद बीज की कीमत, कृषि उपकरणों के भी बढ़े दाम। सरकार से मदद की किसानों ने लगा रखी है उम्मीद। खेती बाड़ी छोड़ मजदूरी करने को मजबूर हुए अन्नदाता। ये किसान ही हैं जो दिन रात खेतों में बिना रुके बिना थके खून पसीना जलाते हैं ताकि अनाज फल सब्जियां हम लोगों तक पहुंच सके। अनाज फल सब्जियां जिनसे हम अपना पेट भरते हैं, उससे किसान परिवारों का भरण पोषण होता है। बावजूद इसके किसानों के हित में कोई फैसला होता नहीं दिख रहा। मौजूदा परिस्थितियों ने किसानों पर दोहरी मार डाली है। ये समय उनके लिए काफी कठिन हो चला है। बाजार बंद हैं, ऐसे में उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। खून पसीने की कमाई रद्दी के भाव में बाजार में बेचनी पड़ रही है, तो कई किसानों के फल और सब्जियां तो खेतों में ही सड़ जा रहे हैं। ऐसे में किसान खेती बाड़ी से तौबा करने की सोचने लगे हैं। कि हम लोग का धनिया का रेट भी नहीं है, 2 रुपया है, और यदि हम लोग अगर धनिया नहीं बिकता है तो मर जाएंगे, हम लोग ईटा भट्टा जाएंगे। नहीं तो यदि तो क्या सरकार क्या करेंगे हम लोग के लिए। और धनिया और टमाटर का खेती किए हैं लगभग 1.5 एकड़ में। तो ऐसा है कि अभी लॉकडाउन के हिसाब से पूरा डाउन है रेट। क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। जितना लागत है उतना भी नहीं निकल रहा है। मजदूरी बुनियाद लगाते हैं उसको भी देने के लिए नहीं होता है। लास्ट में यही सोच रहे हैं कि सरकार कुछ व्यवस्था करे तो ठीक है, और नहीं तो फिर हरियाणा पंजाब का हम लोग प्लान बनाएंगे। पिछले साल की तुलना इस साल से की जाए तो उत्पादों के लिए खाद बीज और कृषि उपकरणों की कीमतों में भारी उछाल आई है, जबकि किसानों को उनके उपज की उचित कीमत तक नहीं मिल पा रही। डेट में हम लोगों का कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक है। और हम तो बोलेंगे कि एक आम इंसान हो या नेता हो या अभिनेता हो, किसान के विषय में सभी वर्ग के लोगों को सोचना बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो कल के डेट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोना चांदी खाकर रहना पड़ेगा। अरे तो अब भाई जब अन्न का उत्पादन नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरे देश में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक किसानों की सुध नहीं ली गई। कृषि प्रधान देश के नीति नियंताओं को किसानों के हित के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो अन्नदाता परेशान है। लागत बढ़ चुकी है मगर बाजार नहीं मिल रहा और कई तरह की समस्याएं और परेशानियां अन्नदाताओं के साथ हैं। सीधे चलेंगे आकाश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आकाश, जिस तरह से जो समस्याएं अन्नदाताओं की है, कोरोना काल का जो पहला लहर आया था उसमें क्या परेशानी हुई और दूसरी लहर में क्या परेशानी हो रही, ये सबके सामने है। सरकार की तरफ वो टकटकी लगाए देख रहे हैं। जी देखिए, कोरोना महामारी ने सभी लोगों को त्रस्त कर रखा है और जाहिर सी बात है कि किसान भी इसी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि कई वर्गों की तुलना में यदि किसानों की स्थिति देखी जाए तो वो बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जैसे ही कोरोना महामारी का प्रकोप कम होगा दूसरे लोग इससे उबर जाएंगे, लेकिन किसान शायद ही कभी उबर पाएँ, क्योंकि किसानों की दिन प्रतिदिन स्थिति खराब ही होती चली जा रही है। और ये आज से नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से ही देखने को मिल रहा है कि किसानों को जो कंसर्न सरकारों की ओर से मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की सबसे बड़ी आबादी आज भी कृषि कार्यों पर ही
निर्भर करती है और उसी से अपनी आजीविका अर्जित करती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। साथ ही साथ ये किसान ही है जिन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें अन्नदाता भर कहते ही हैं, उन्हें अन्नदाता मानते नहीं, क्योंकि यदि वे अन्न का उत्पादन न करें तो हमें भी भूखे प्यासे सोना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास लाख रुपए हों, पैसे हों, लेकिन खाने के लिए सभी को अनाज चाहिए, खाने के लिए सभी को फल और सब्जियां चाहिए, खाने पीने के लिए सभी को दूध चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें किसानों के द्वारा आपूर्ति की जाती हैं, तभी हमारा जीवन चल पाता है। लेकिन आज की तारीख में किसान पूरी तरह से बेहाल और बदहाल हैं। वो दिन रात परिश्रम करते हैं, अपने खेतों में पौधे लगाते हैं, बीजारोपण करते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं। जिस तौर पर आकाश कई तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी बातों को समझे, इनकी पीड़ाओं को समझे, इनकी तकलीफों को समझे और इनके रास्ते को आसान करे। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए।